की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि सामने वाला घर आग में जल रहा था। अंदर से मदद के लिए डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अंदर फंसे लोगों को बचाने का फैसला किया। उसका भाई आग की तीव्रता को देखकर चिंतित होकर उसकी बाह पकड़ते हुए बोला, "यह बहुत खतरनाक है, आग बहुत बड़ी है, अंदर मत जाओ।" उसकी आवाज चिंता से भरी थी, लेकिन लड़की ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग दर्द में हों। वो तेजी से भाई को छोड़ते हुए आग के बीच में घुस गई। उसका भाई घबराए हुए रूप से उसे देखता रहा, जबकि आग के भीतर का दृश्य और भी भयानक होता जा रहा था। घर के अंदर लड़की ने एक बुजुर्ग आदमी को पाया जो आग में फंसा हुआ था। बिना समय गंवाए उसने उसे बचाकर बाहर निकाला। बुजुर्ग आदमी, जिसकी आंखों में आभार था, ने उसका हाथ पकड़ लिया। "तुमने मेरी जान बचाई," उसने कहा, और धन्यवाद स्वरूप उसने अपनी कलाई से एक सोने की चूड़ी उसे दे दी। लेकिन लड़की ने सिर हिलाया, उसकी होठों पर हल्की मुस्कान थी। "मैंने आपको बचाने के लिए कोई इनाम नहीं चाहा," उसने सादगी से कहा, "मैं तो बस मदद करना चाहती थी।" बुजुर्ग आदमी ने उसकी निस्वार्थता की सराहना करते हुए उसे बार-बार धन्यवाद कहा। जब लड़का उसकी चोटों का मुआयना कर रहा था, वो पल भर के लिए मुड़ा। जब उसने फिर से देखा तो बुजुर्ग आदमी गायब हो चुका था। वहां केवल एक जोड़ी सोने की चूड़ियां बची थी। तभी सच्चाई सामने आई। वो बुजुर्ग आदमी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक देवता था जो लड़की की नीयत को परख रहा था। जो सोने की चूड़ी उसने दी थी वो कोई साधारण आभूषण नहीं था, वो एक दिव्य वस्तु थी। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में वो अजीब मछली जिसे लड़की ने एक दिन मुक्त किया था, अब एक बदले हुए रूप में आ गई थी। अब वो एक जलराक्षस बन चुकी थी जो मछुआरों से घृणा करती थी। एक जादू के सहारे उसने मछुआरों की नावों को नष्ट किया और उनके घरों को तहस-नहस कर दिया। जब स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई तो लड़की की कलाई पर बसी सोने की चूड़ी अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसके चारों ओर एक अभेद्य ढाल बना दिया। वो बिना किसी नुकसान के खड़ी रही, जबकि चारों ओर का तूफान और तबाही जारी रही।